हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। सो गाइस, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं बनता, ये हमेशा तुम्हारे मेन सब्जेक्ट में ही आता है। तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस लो, कॉमर्स लो, बेसिक मैथ्स पढ़ो या स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, बट ये सब्जेक्ट हमेशा पढ़ना पड़ता है। और ये बहुतों का वीक पॉइंट भी होता है और बहुतों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट इंग्लिश। सो गाइस, इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किस वे में पढ़ना चाहिए, इन विच वे वन स्टूडेंट शुड स्टडी सो दैट ही और शी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, उन सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस, जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। So guys, what we are going to do in this video, guys, simply we will talk on three topics. First is how to study English. Second is in which way one should study English so that he can score maximum marks in his or her exam. And third is which is the best way to study English. So guys, let's talk on the first topic, that is how to study English. So guys, एक common student कैसे इंग्लिश को पढ़ता है, ठीक है। So जैसे कि तुम सब जानते हो और तुम सब भी करते हो कि सिंपली तुम एक बुक लेकर बैठ जाते हो इंग्लिश लिटरेचर का, और उसके बाद क्या करते हो कि उसके आंसर्स को याद करें, क्वेश्चन आंसर को याद करने लगते हो, चैप्टर्स भी नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि सर पढ़ा दिए या हमको स्टोरी पता है। हिंदी का यहाँ कैपिटल बुक आते हैं, ठीक है, अभी मार्केट में, उसमें सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ रहता है, ट्रांसलेट करके, और हम क्या करते हैं ना, सिंपली हम हिंदी वाले पढ़ के एग्जाम में बैठ जाते हैं और एग्जाम दे देते हैं। हिंदी से खुद से समझ लेते हैं और फिर से हम खुद से लिख देते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम किसी भी आंसर को कैसे लिखें, हम कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हम कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास वोकैबुलरी उतनी नहीं होती कि हम उस चीज़ को लिख पाए। सो गाइस, ऐसे ही एक स्टूडेंट पढ़ता है कि वो हिंदी वाला देख लेता है और हिंदी में उसको जो भी है उसको स्टोरी जानना रहता है हिंदी में, वो इंग्लिश को नहीं पढ़कर इसको स्टोरी समझता है। वो सिंपली कोई यूट्यूब चैनल पर देखेगा या कैपिटल बुक खरीद लेगा, उस पर देखेगा कि उसमें हिंदी ट्रांसलेशन कहाँ दिया हुआ है, और हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़कर एग्जाम में जाकर बैठ कर आंसर लिख देता है, जिसके कारण उसके मार्क्स स्कोर नहीं होते, ठीक है। जो कि बहुत ही गंदा वे है इंग्लिश को पढ़ने का। गाइस, इंग्लिश को पढ़ते कैसे? इंग्लिश के चैप्टर पढ़ो यार, चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ ना तुम उसके क्वेश्चन आंसर को याद करो, याद भी करना है, चैप्टर्स को पढ़ना भी है। चैप्टर्स को कैसे पढ़ोगे? तो एक पेन या पेंसिल लेकर बैठना, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो या जिस वर्ड्स का मीनिंग तुमको नहीं पता है, जिस लाइन का वर्ड मीनिंग तुमको नहीं पता है, उस लाइन को एनसर्कल करो या अंडरलाइन करो। उसके बाद क्या करना है कि तुम सिंपली सर से पूछो, गूगल ट्रांसलेट करो या जाकर यूट्यूब पे देखो, कहीं से भी, लेकिन उस लाइन का समझ जाना या उस वर्ड का मीनिंग तुम्हारे पास होना चाहिए। और रोज एटलीस्ट 5 वर्ड मीनिंग्स याद करो, जिसके कारण तुम्हारा वोकैबुलरी डेवलप होगा। और अगर वोकैबुलरी डेवलप होगा ना, तुम्हारा राइटिंग स्किल बढ़ेगा, और राइटिंग स्किल बढ़ेगा ना, तभी तुम इंग्लिश में एक्सेल कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश इज डायरेक्टली अपोजिट टू राइटिंग स्किल एंड लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। तो अगर राइटिंग स्किल बढ़ेगा तो लर्निंग स्किल बढ़ेगा, तभी राइटिंग स्किल बढ़ेगा, और राइटिंग स्किल और लर्निंग स्किल दोनों बढ़ गया तो तुम्हारा स्पीकिंग स्किल भी बढ़ जाएगा। सो गाइस, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सो गाइस, इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम लिसनिंग स्किल और राइटिंग स्किल दोनों बढ़ाओ, जिसके कारण तुम्हारा स्पीकिंग स्किल बढ़ जाएगा। ओके, सो गाइस, एक स्टूडेंट कैसे पढ़ता है मैंने वो बताया, और अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सेकंड टॉपिक में बात करते हैं, इन विच वे वन शुड स्टडी इंग्लिश सो दैट ही और शी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। कैसे एक बच्चा पढ़ सकता है इंग्लिश को जिससे उसका एग्जाम में उसके लिए बहुत मार्क्स आए और बहुत अच्छे गुड मार्क्स आए, ठीक है। गाइस, सिंपल है कि तुम आंसर्स बहुत अच्छे लिखो, ठीक है, कोई लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आंसर्स को लिखो। उसके बाद तुम वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का यूज नहीं करोगे, सिंपल वर्ड्स डालो, जिससे एक एग्जामिनर को भी समझ में आए यार कैसा एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है वो तुमको नहीं पता, ठीक है, कितना वोकैबुलरी उसका डेवलप है, कितना क्या है वो तुमको नहीं पता। सो ऐसे वर्ड्स लिखो जो एक कॉमन वर्ड, जो सबको को पता हो, ठीक है, कैसा भी टीचर हो उसको उस वर्ड का मतलब पता हो। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर को तुम्हारे वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो वो सिंपली एनसर्कल करेंगे, काट के 0 नंबर डाल देंगे। और उसके बाद क्या कर सकते हो तुम यार, इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में तुम रीचेक का ऑप्शन में नहीं अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रीचेक में कुछ नहीं होता, बहुत लकी पीपल्स होते हैं जिसके इंग्लिश में एक भी मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। गाइस, ध्यान में रखो कि इंग्लिश के सब्जेक्ट को कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया नहीं बताया, कैसे हम जनरल स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बताया, हाँ मैंने वो बताया, कैसे पढ़ना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एक कैसे पढ़ना है जब तक हमको नहीं समझ में आएगा हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश को यार, हमारा मार्क्स स्कोर नहीं होता है, हमको नहीं पता चलता कि हम कैसे पढ़ रहे, कहाँ पे हमारा लैकिंग है। सो गाइस देखो, सिंपली तुम्हारा लैकिंग इसी जगह पे, तुम जो हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हो और याद कर मतलब स्टोरी समझ लेते हो और फिर सोचते हो कि मैं खुद से लिख लूँगा ना, वही लैकिंग है, ठीक है। तुम
इंग्लिश को पढ़ो, फिर समझो, और फिर तुम बोलोगे ना कि मैं खुद से निकलूंगा, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। क्यों? क्योंकि तुमने इंग्लिश में जो सेंटेंस पढ़ा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में सेट है, ठीक है। वो तुम जब उसके हिंदी में समझ लो, फिर उस हिंदी को तुम जब रिमाइंड करोगे ना, तो वो इंग्लिश वाला सेंटेंस तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो सेंटेंस है वो सही रहेगा, और सेंटेंस रहेगा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होंगे तो राइटिंग स्किल बढ़ जाएगा, और राइटिंग स्किल बढ़ जाएगा, तुम्हारा स्पीकिंग स्किल बढ़ जाएगा, और यही दोनों स्किल या लिसनिंग स्किल, ये तीनों मिलाकर तुम्हारा मार्क्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो गाइज यही बेस्ट वे है पढ़ने का। सो गाइज आई होप कि मेरे वीडियोस बहुत क्लियर होंगे तुमको। और गाइज दिस इज 13 एंड कल मैं लाइव आने वाला हूँ। सो गाइज जिसको भी अटेंड करना है मेरा लाइव लेक्चर, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें, तो सिंपली मेरे चैनल पे आ जाना। टाइमिंग है हमारा 4 या 5 बजे से होगा, लिंक मैं डाल दूंगा, और तुम देख सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Press the bell icon for getting my latest updates. Okay, thank you guys. Stay connected, stay safe, and follow me on Instagram. Thank you guys.